तो साथियों आज एक आईपीओ क्लोज हो रहा है गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए जल्दी से रिव्यू करते हैं। तो ऐसा है कि अभी तक जो आपने आईपीओज देखे थे पिछले हफ्ते, वो सारे के सारे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड आईपीओज थे, है ना। सारे मिल्की मिस्ट, शिप रॉकेट, बिहारी लाल, उससे पहले भी दूध, सब हाई रिवॉर्ड, वेरी हाई रिवॉर्ड वाले, और रिस्क बिल्कुल भी नहीं था, है ना। अभी जो आईपीओज हैं, जो कुछ एक आईपीओज गए हैं, हालांकि आज लास्ट है, कल से तो टेमसेंस, अगमोंट, ये सब तो तगड़े आईपीओज हैं। टेमसेंस पे तो सारा फोकस रखना है। ये लंबे समय के बाद में एक ऐसा आईपीओ है जिसमें पैसा डबल होने वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और ये आईपीओ क्लोज होगा सोमवार को। तो एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, सारा का सारा फोकस वहीं पे होना चाहिए। अब गजा के अगर प्रीमियम्स अच्छे होते, है ना, अलॉटमेंट चांसेस वहाँ पे बहुत टफ होगा टेमसेंस के अंदर एज कम्पेयर टू गजा। बहुत टफ होने वाला अलॉटमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर अलॉटमेंट मिला तो तगड़ा अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब अगर एक स्मॉल एचएनआई भी लगता है तो इट्स 2 लाख इजीली। दैट्स द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक्सपेक्टेड गेन्स बहुत कम है, इसलिए वहीं पर ही फोकस होना चाहिए, भले ही अलॉटमेंट चांसेस थोड़े टफ हो टेमसन्स के अंदर। अभी गजा जो है वो लो रिस्क, वेरी लो रिस्क आई शुड से, एंड लो रिवॉर्ड टाइप आईपीओ है ना। अभी इसके जो प्रीमियम्स हैं वो वोलेटाइल रहे हैं। 10 रुपये से 5 पर आए, 5 से 35 तक गए, अभी 35 से 15 के आसपास आ गए थे, अभी फिर से 18 के आसपास चल रहे, 10-11% के। इट इज़ स्टिल गुड। अगर रिलीप इंडिया जैसे भी हुआ कि 2-3-4% पे भी लिस्ट हुआ तो इट इज़ स्टिल ओके। तो कुल मिला के थिंग इज लो रिस्क लो रिवॉर्ड आईपीओ। अब अगर मार्केट अच्छा रहा एंड उससे पहले की एक दो लिस्टिंग अच्छी होती है और जिस तरीके से अभी एक्शन रहा है वो कंटिन्यू रहता है, तो हो सकता है इसी के आसपास लिस्ट हो जाए, या तो थोड़ा सा और प्रीमियम मिल जाए, क्योंकि 35 रुपये तक गया हुआ है। तो वो जो एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, वही रिस्क है। ऐसा नहीं है -10% लिस्ट होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या -5 जाएगा, ऐसा ऐसा कोई मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ। तो बाकी कुछ भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, और रादर द अनएक्सपेक्टेड थिंग इज कि ये 11 पे ही लिस्ट होगा, 15 पे लिस्ट होगा, 5 पे लिस्ट होगा, 2 पे लिस्ट होगा, इसी का सारा रिस्क है एट प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर आपको इस रिस्क के लिए खेलना है देन इट्स ओके आईपीओ, लो रिस्क लो रिवॉर्ड टाइप आईपीओ है ना, जो अगर मार्केट सही रहा तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है। ये बात है, समझ गए। तो बीच बीच में ऐसे आईपीओज आ जाते हैं, ठीक है। बाकी टेमसन, हॉकमाउंट, इन पे ही सारा फोकस होना चाहिए। कल ललिता का अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट मिला क्या, मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप गजा को लेके आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, है ना। इसके प्रीमियम्स वॉलेटाइल रहे हैं, नीचे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी फिर से 15 के आसपास 9% हो गए हैं, हो सकता है वापस 10 रुपये पे भी आ जाए। इट कैन हैपन, वो एक रिस्क है, उसी को देखना है। बाकी छोटा आईपीओ है, ये भी 550 करोड़ का ही ये आईपीओ है। एंड इवन योर टेम्पसन्स जो है वो भी छोटा, ये 650 करोड़ का आईपीओ है। ऑगमोंट भी मोटा मोटी छोटा सा ही है, 825 करोड़ का आईपीओ है। तो ये एज कम्पेयर टू द प्रीवियस आईपीओज जो 1000 करोड़ से ऊपर के थे, उनके कंपैरिजन में छोटे हैं। अब जैसे स्काईवेज है, वो तो और भी ज़्यादा डिमांड पे है, लेकिन वो भी 583 करोड़ का ही आईपीओ है, उसके प्रीमियम्स करीब 33% के चल रहे हैं, ठीक है। ये बात है। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।